जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे। जय काल महाकाल, जय बाबा भोलेनाथ, त्राहिमाम देव। ईश्वर स्वरूप सभी भारतवर्ष के सभी धर्म के अनुयायी, सभी जाति के लोग, मैं सभी लोगों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ तथा मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सभी लोगों से मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि भारतवर्ष में यह कुछ चुनिंदे लोग जो हर विभाग में बैठे हुए हैं, वह विधायिका हो या कार्यपालिका हो या आम जनता हो, जिसमें कुछ चुनिंदे छिपे हुए जयचंद रूपी लोग, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उनका रहन सहन, बोली विचार, खान पान राक्षस जैसा है, उनको बस में करने के लिए उन पर एक कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि धर्म और शास्त्र पर और संतों पर किसी प्रकार का अनर्गल कुतर्क संगत अगर कोई भी बयानबाजी डिबेट करता है बिना जानकारी के, बिना तथ्य के, उसे 20 साल की कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। झूठा आरोप लगाना, झूठा आरोप लगा करके झूठा FIR दाखिल कराने वाले वैसे लॉयर वकील पर भी मुकदमा होना चाहिए। इसलिए कि धर्म और शास्त्र से मनुष्य है, मनुष्य जो है, मनुष्य योनि के लोग भोग से पैदा लिए हैं, और कोई एक संत बनता है तो भोग को छोड़ करके योग पकड़ता है। उस योग को पकड़ने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है, परमार्थ की आवश्यकता होती है, तेज की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, और संतुलन बना करके और समभाव में जीने का शैली सीखना इतना आसान चीज़ नहीं है। तो मैं सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आज सनातन धर्म के अनुयायी जो बैठे हुए हैं, अगर आप चुपचाप बैठे रहिएगा तो शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में उसमें फंसना मत। सनातन धर्म शुरू से एक नींव थी, और सनातन धर्म बिखरने का कारण यही बना कि ऐसे ऐसे जयचंद अवसरवादी राक्षस प्रवृत्ति के कुछ चुनिंदे जो लोग थे, वो लोग जो है अपने लोगों को संवार करके, समझा करके, उनको अच्छा शिक्षण दे करके, अपने व्यवस्थाओं में, अपने धर्म के रीति रिवाज, नियम कानून में उनको रखने का या सम्मान देने का, आदर देने का चेष्टा नहीं किए, जिसके चलते आज यह सनातन धर्म कई धर्मों में परिवर्तित हो चुका, और बचे खुचे जो लोग हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए तमाम तरह की यह रणनीति चल रही है। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यह समय बैठने का नहीं है, यह समय चुप रहने का समय नहीं है। जहाँ धर्म के बाद जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। धर्म का जब हानि होता है तो असुरों का संहार होता है। वह समय आ गया है। अब जितने भी धर्म पालक हैं, जो श्री रामचंद्र के ओरिजिनल भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, सनातन धर्म के भक्त हैं, मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग, अभी भी समय है, जाति धर्म छोड़ करके सभी लोग हिंदू हैं, आप लोग जितने हिंदू हैं सभी लोग इस बात को याद कर लीजिए कि अपने धर्म से खिलवाड़ कीजिएगा, संतों से खिलवाड़ कीजिएगा तो सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। कोई रिश्ता नाता नहीं बचेगा। माता पिता को लोग नहीं पहचानेंगे, माता पिता पुत्र को नहीं पहचानेंगे, गुरु को नहीं पहचानेंगे। इसलिए कि हर व्यक्ति का अपना अपना दायित्व होता है। अपने कर्मों के आधार पर जो जिस तरह की पढ़ाई पढ़ता है उस तरह की कुर्सी पर बैठता है, वह IAS की कुर्सी हो या इंस्पेक्टर की कुर्सी हो या प्रधानमंत्री का कुर्सी हो। जो जैसा कर्म करता है, जैसा परिश्रम करता है, उस तरह का उसको पोस्ट और कुर्सी मिलता है।
जैसा विश्वास रखता है, उस पर विश्वास होता है और समर्थन होता है, तो जाके देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उस व्यक्ति को बैठाया जाता है। भारत रत्न देने का जो प्रावधान बनाया गया है, सरलता, सौम्यता, जो है सुशीलता, मुस्कान, शांति, परिश्रम, ये सब चीज़ों को मिला करके और देशभक्ति देख करके तो भारत रत्न का मेडल मिलने का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह का सोच, इस तरह का कानून में परिवर्तन नहीं किया गया तो आने वाला समय, जैसे जानवर जो है ज़िंदगी जीते हैं, उस तरह से आने वाले समय में मनुष्य भी धीरे धीरे गलतियों का संख्या बढ़ते जाएगा और उसके बाद जो है सारा जो है व्यवस्था उल्टा का उल्टा हो जाएगा। इसलिए आज हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि स्कूल संस्थान बनाने की क्या ज़रूरत थी। आज बड़े बड़े विद्वान मंच पर मंचासीन होकर के हिंदू धर्म का, शास्त्र का जो भी ज्ञान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? प्रचार प्रसार आवश्यकता होता है। अगर प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं थी तो ये बताइए कि अपने माता पिता अपने बच्चों को संस्कार क्यों देते हैं? संस्कार नहीं दीजिएगा, संस्कारी पुत्र नहीं होगा तो आप एक दिन नाबालिग जैसे बुजुर्ग हो जाइएगा। बुजुर्गी का जो अवस्था होता है एक नाबालिग बालपन जैसे बच्चों जैसा हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहता। मैं अपनी बातों को जो कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोगों को एक दूसरे पर विश्वास होगा। जब विश्वास होगा तो एकता होगी और भारतवर्ष एकता में जब पिरो जाएगा तो किसी विदेशी हस्तियों में यह ताकत नहीं होगा कि अनर्गल हम पर अंगुली उठाएंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करने का हिम्मत करेंगे। घर फूटे गंवार लूटे, गांव फूटे जवार लूटे। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो वह नीति डाल करके चले गए हैं और कुछ उस समय भी जयचंद थे और आज भी कुछ जयचंद हैं। ऐसे ऐसे अवसरवादी से बचने की ज़रूरत है और सभी सज्जनों को सत्य बात बोलने वाले, सत्य बात कहने वाले लोगों का भरपूर समर्थन कीजिए। यह समय आ गया है। आज अनिरुद्धाचार्य पर जो है गलत आरोप लगाया जा रहा है। माननीय सम्मानीय प्रेमानंद जी महाराज जो संत शिरोमणि हैं, ऐसे लोगों पर जो है झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि भारतवर्ष के एक एक नागरिक, वह महिला हो या पुरुष, गलत के विरोधाभास में अगर हम खड़े नहीं होंगे तो ये नंगा नाच करने वाले, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग, ये अवसरवादी प्रवृत्ति के लोग, जयचंद प्रवृत्ति के लोग, जिसको तर्क संगत आचरण में बात करने का ताकत नहीं है और वो जा कर के टीवी चैनलों पर बैठ कर के और गलत तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे मीडिया कर्मियों को भी जो है उस कानून के दायरे में लाया जाए कि अगर आपके मंच पर किसी प्रकार का डिबेट और बहस हो रहा है तो भारतवर्ष का तमाम जितने भी जनता हैं, सभी 125 करोड़ जनता इस लाइव को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप अगर गलत तरह का बात कीजिएगा, वो कोई भी हो, वो लखू हो या भिक्खू हो या कम पढ़े लिखे हो या ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ज़्यादा और कम पढ़े लिखे से विद्वता से कोई मतलब नहीं है। तर्क संगत लॉजिक अगर मालूम नहीं है तो श्रोता बनकर सुनिए। तो जितना ही बढ़िया श्रोता होता है उतना ही बढ़िया सुंदर प्रवक्ता होता है। इसलिए ऐसी बयानबाजियों से बचें और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो भरपूर विरोध कीजिए। प्रभु राम के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, हिंदू एकता के लिए। हिंदू एकता जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धर्म की जय हो, अधर्म का सर्वनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, त्राहि माम देव। इसलिए मैं सादर अनुरोध आप लोगों से करते हुए, हमारा वाणी अगर सभी लोगों के हित में है, सभी लोगों के कल्याण में है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।